प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम्स एडियम केमिस्ट्री पर जो छात्र छात्रा केमिस्ट्री का कल 7 फरवरी के दिन एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए अत्यधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को स्किप कर दिए तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर पछताइएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की पूरी संभावना है। यदि आप शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ठीक, जेमसीडीएम केमिस्ट्री चैनल पर, इसी चैनल पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। इनमें से कौन कथन सत्य है। सभी अयस्क खनिज है, या सभी खनिज अयस्क है, या एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, या एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। सभी अयस्क खनिज होता है, ये सत्य है। 2 नंबर का ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग किया जाता है। किसके निष्कर्षण में विद्युत धातु का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम धातु के। ठीक, सोडियम धातु का हो जाएगा, सोडियम धातु का। ठीक, सोडियम धातु का हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें से दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होता है वह अयस्क क्या कहलाता है। कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर पाइराइट। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होता है वह अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। 4 का डी हो जाएगा। ठीक, पाँचवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p(x)1 2p(y)1 2p(z)² निम्नलिखित किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। ठीक, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 2 4 1 5 1 6 1 7। ठीक, नाइट्रोजन 7 होता है। 5 का सी नंबर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। 6 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक, 6 का बी नंबर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अत्यधिक होती है। किस तत्व की बंध ऊर्जा सबसे अत्यधिक होती है, तो ऑक्सीजन की। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 7 का ए हो जाएगा। ठीक, आठवां नंबर क्वेश्चन करा है कि निकिल कोस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड 4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका लिगेंड 0 होता है, तो 4 0 से 4 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 8 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, 8 का ए नंबर। 9 नंबर जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक होता है। किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित का आयुपेसी नाम है कि पोटेशियम 3, फिर रूट 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 फेरस दिया हुआ है, फिर कोस्ट साइनाइड दिया हुआ है। इसका आयुपेसी नाम क्या होता है, तो इसका आयुपेसी नाम होता है पोटेशियम हेक्सासायोनेट सायोनोफेरेट 3। फिर इसका 10 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। 11 का बी ए नंबर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक, 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसमें निम्नलिखित में निकिल को ऑक्सलेट में निकिल की समन्वय संख्या क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो ऑक्सलेट का होता है 2 लिगेंड। 2 से 3 गुना होगी तो 6 हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 12 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित का आयुपेसी नाम क्या होता है। निम्नलिखित का आयुपेसी नाम 1 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन होता है। 13 का ये नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो निम्नलिखित में नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें नाभिक स्नेही। ठीक, 14 का बी नंबर हो जाएगा।
15 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या कौन होता है? H3PO4। राइट आंसर बी नंबर। जिनोन फ्लोरीन की संरचना होती है। जिनोन फ्लोरीन की संरचना क्या होती है? तो जिनोन फ्लोरीन की संरचना होती है वर्गतलीय स्क्वायर प्लेनर। 16 का सी नंबर हो जाएगा। 16 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। 18 नंबर का निम्नलिखित में किसका बंध गुण सबसे छोटा होता है? तो हाइड्रोजन टेलुरियम का छोटा होता है। 18 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक। 19 का निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें अधिक होती है? तो लोहा में होती है। ठीक। फेरस 3+ आयन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो क्रोमियम की अधिकतम अवस्था +6 होती है। ठीक। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। करा इनमें से आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कॉपर 2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होता है इसमें। 21 का 1 नंबर हो बी नंबर हो जाएगा 1। ठीक। अगर 22 नंबर समपराश्रयी विलयन किसके बराबर होता है? तो समपराश्रयी विलयन किसके बराबर होता है? तो नॉर्मलता के बराबर होता है। नॉर्मलता के। ठीक। नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। 22 का बी नंबर हो जाएगा। 22 का बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर का रहा है हाइड्रोक्लोरिक एवं जल में एजोट्रोपिक मिश्रण रहता है कितने प्रतिशत रहता है? तो 20.2% हाइड्रोक्लोराइड। 20.2% हाइड्रोक्लोराइड। 23 का डी नंबर हो जाएगा। 24 का 96,500 कूलम्ब का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन में मुक्त करता है। कितना मुक्त करता है विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन में? तो मुक्त करता है 31.76 ग्राम होता है। ठीक। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है? लेम्डा बराबर ए। 25 का ए नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेल दिया हुआ है का कॉपर का विद्युत वाहक पर 1.1 वोल्ट है तो इसका कैथोड है। इसका कैथोड जिंक होगा। इसका कैथोड। ठीक। जिंक कैथोड होगा। 26 का ए नंबर। 27 नंबर आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 27 का बी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। एक्टिव मास पर। ठीक। 39 नंबर निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? किस के द्वारा होता है? तो मैथिन कार्बन हैलाइड के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक। 29 का डी नंबर हो जाएगा। 29 का डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है? तो मेथेन बनता है। मीथेन। 30 का डी नंबर हो जाएगा। 21 का जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है। 31 का ए नंबर हो जाएगा। 32 नंबर का है ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक इसमें से कौन है? तो अनाद्र जिंक क्लोराइड एवं सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड। 32 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का रहा है ब्यूटेन टू ऑल है। क्या है ब्यूटेन टू ऑल? एक कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल होता है। सेकेंडरी एल्कोहल। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 33 का बी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एल्कोहल है यानी 3 डिग्री एल्कोहल इनमें से कौन सा होता है? राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 34 का बी नंबर हो जाएगा। 35 नंबर का रहा है निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या होगा? तो निम्नलिखित का IUPAC नाम होता है 2 मेथिल
1 प्रोपेनॉल। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 35 का ए नंबर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? किसके साथ नहीं बनाता है? क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है। ठीक, क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है। 36 का डी नंबर हो जाएगा। 36 का डी नंबर हो जाएगा। 37 नंबर का रहा है, एसिटामाइड क्या होता है? एसिटामाइड क्या होता है? एक क्षार होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। 37 का बी नंबर हो जाएगा। 37 का बी नंबर। 38 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में है एक कौन सा एमीन है? इनमें से कौन सा एमीन होता है? तो ये होता है प्राथमिक एमीन होता है। ठीक, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन होगा। 38 का ए नंबर हो जाएगा। 39 में मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो गर्म करने पर बनता है डी नंबर इसका राइट आंसर है, मेथेन नाइट्रोजन साइनाइड बनता है। ठीक, 39 का डी नंबर। 40 नंबर, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय क्या होता है? तो एथीन नाइट्रोजन हाइड्राइड होता है। 40 का डी नंबर हो जाएगा। 40 का डी नंबर हो जाएगा। 41 का, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अस्थायी होता है। 41 का डी नंबर हो जाएगा। 41 का डी नंबर। 42 का, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज होता है? कीटोहेक्सोज कौन होता है? इनमें से फ्रक्टोज होता है। 42 का बी नंबर हो जाएगा। 42 का बी नंबर हो जाएगा। 43 का, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन नहीं होता है? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर प्रति सेकेंड होती है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 44 का बी नंबर हो जाएगा। 45 का, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना दिया है तो अभिक्रिया की कुटी क्या होती है? तो 1/2 + 1/2, तो दो का दो, एक 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 दो, दो से दो कट गया तो इसका अभिक्रिया कुटी एक हो जाएगा। 45 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक, 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर का रहा है, फ्रेंडलिंग के अधिशोषण समताप के अनुसार सूत्र इनमें से कौन होता है? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 46 का ए नंबर हो जाएगा। 47 का, दूध है। दूध क्या होता है? जल में परिक्षेपित वसा है। वसा में जल में परिक्षेपित वसा होता है। 47 का ए नंबर हो जाएगा। 47 का ए नंबर हो जाएगा। 48 का, करा निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड होता है? लायोफिलिक क्लोराइड इनमें से कौन होता है? तो गम होता है, गम। ये सब लायोफोबिक क्लोराइड है। ये सब लायोफोबिक है, लायोफोबिक, जबकि गम लायोफिलिक क्लोराइड होता है। गर्म और स्टार्च लायोफिलिक क्लोराइड होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? फेरस प्लस मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। 49 का बी नंबर हो जाएगा। 49 का बी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से जो खून को संकुचित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वह क्या है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, विटामिन के है। ठीक, 51 का, क्लोरोएमिन टी है। एक क्लोरोएमिन टी क्या होता है? क्लोरोएमिन टी डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट होता है। 51 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, 52 नंबर का रहा है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? हाइड्रोजन एक दवा है जिसका उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है, मलेरिया के। 52 का ए नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्कालाइड है? एल्कालाइड इनमें से कौन सा होता है? एल्कालाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी हो जाएगा, निकोटीन, एट्रोपिन, कोकेन। इसका राइट आंसर डी नंबर। 53 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर होता है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर होता है। 54 का ये नंबर आइसोप्रीन। 55 का, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? एडिपिक अम्ल होता है वह। सी नंबर। 55 का सी नंबर हो जाएगा। 55 का सी नंबर। 56 का
निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? किसका मोनोमर होता है? टेफ्लॉन का मोनोमर है। किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का। 56 का बी नंबर, 56 का सॉरी ए नंबर हो जाएगा। 56 का ए नंबर हो जाएगा। 57 का हीरा किस प्रकार का रवा है? रवा मतलब ठोस। हीरा एक सहसंयोजक ठोस होता है। हीरा ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होता है। 57 का बी हो जाएगा। NaCl की रावा की संरचना कैसी होती है? तो फलक केंद्रित घनाकार होती है। 58 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। AFCC। ठीक। करें निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है? रावाहीन मतलब अक्रिस्टल। अक्रिस्टल कांच, रबर, कांच, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, रावाहीन ठोस होता है। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? 6 गोलों से घिरी होती है। 60 का ए नंबर हो जाएगा। 61 का किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? इसमें से कौन सा तरीका निर्भर नहीं करता है? तो मललता निर्भर नहीं करता है। 61 का डी नंबर हो जाएगा मललता। मललता। ठीक। 62 नंबर का निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? टाइलिन, मेथिल क्लोराइड और टाइलिन। राइट आंसर डी नंबर। 62 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 62 का डी नंबर हो जाएगा। 63 का करा किस विलयन के प्रासरण दाब को निम्नलिखित के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाए? पाई बराबर CRT होता है प्रासरण दाब। तो पाई बटा C बराबर RT। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 63 का बी हो जाएगा। 64 का करा निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर इनमें से किस बनता है? शुष्क सिल्वर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड का बनता है। 64 का ए नंबर। 65 का निम्नलिखित का आयुपेसी नाम होता है। निम्नलिखित का आयुपेसी नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 65 का बी नंबर। 66 नंबर का है फार्मलिन एक व्यापारिक नाम क्या होता है? तो फार्मलिन का एक व्यापारिक नाम 40% मेथनॉल के जलीय घोल। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। 67 का डी नंबर। 68 का क्लोरोरेटेन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है? एस्टोन से होती है तो बनता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोटोन बनता है। क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया एस्टोन से करता है तो। 69 नंबर का संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CN हाइड्रोजन 2N ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 69 का 70 नंबर का है फार्मिक अम्ल एवं फार्मीहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो किसके द्वारा विभेद किया जाता है? फेलिंग घोल के द्वारा विभेद किया जा सकता है। 70 नंबर हो गया। अब फिर 70 नंबर की शुरुआत करते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक। 1 का बी नंबर हो जाएगा। 7 होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी होती है? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक। इसका 2 का सी नंबर हो जाएगा। घनीय क्रिस्टल में ब्रेविज जालक की संख्या होती है। ब्रेविज जालक की घनीय क्रिस्टल में 3 होती है। ठीक। 3 होती है। घनीय क्रिस्टल में 3 होती है। 4 नंबर का रहा है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 8 होती है। 4 का ये नंबर हो जाएगा। 5वें नंबर का निम्नलिखित में किसका हिमांक और अवनमन अधिक होता है? पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम 5 का ये नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है? क्वथनांक का उन्नयन। 6 का सी नंबर हो जाएगा। 6 का सी नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो इस विलयन की मललता क्या होती है? मललता होती है 0.1। 7 का सी नंबर। 8 नंबर का रहा है एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? तो 96,500। 8 का डी नंबर हो जाएगा। जलीय घोल के एक अणु के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? इनमें से कितने आयन प्राप्त होते हैं? तो 5 आयन प्राप्त होते हैं। ठीक।
5 आयन प्राप्त होते हैं। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 9 का। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घोल का तुल्यांकी चालक तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत चनुता पर 400 ओम ओम यूनिवर्स से सेंटीमीटर यूनिवर्स -1 है तो CH3CWH का विखंडन का अंश है। इसका राइट आंसर 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, एक बी नंबर हो जाएगा। 63 नंबर कॉपर, जिंक, सिल्वर और फेरस के मानकरण और करण विभव का क्रम होता है। इसका क्रम क्या होता है? इसका क्रम इतना होता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल होता है? लेड स्टोरेज से द्वितीयक सेल होता है, लेड स्टोरेज से या बैटरी द्वितीयक सेल होता है। 13 नंबर का रहा ए बी सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान इतना दिया है तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम कितना होगा? अपचयन शक्ति का क्रम होता है ए से बी, ठीक, बढ़ते क्रम। 14 नंबर का रहा है किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग तथा वेग की इकाई समान होती है तो वह कौन सी कोटि होती है? वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। 14 का ये नंबर हो जाएगा। 15 नंबर का रहा है अभिक्रिया ए बी के लिए अभिक्रिया का वेग का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो -dA/d के द्वारा किया जाता है। 16 का सी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है? अभिक्रिया की दर को कौन से कारक प्रभावित करती है? ताप प्रभावित करती है, दाब प्रभावित करती है, सांद्रण प्रभावित करती है, इनमें से सभी प्रभावित करती है। इनमें से सभी प्रभावित करती है, ताप, सांद्रण, दाब, ठीक। 17 का डी नंबर हो जाएगा। 18 इंजाइम है, एक इंजाइम क्या होता है? इंजाइम एक प्रोटीन होता है। 18 का सी नंबर हो जाएगा। 19 का निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? सॉल टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। 19 का सी नंबर। 20 नंबर का निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण? इमल्सन का उदाहरण है। पायस का, इसका ये नंबर हो जाएगा। 21 का भौतिक अधिष्ठान में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? 20 से 40 किलोमोल। 21 का ये नंबर हो जाएगा। 22 का फास्फोरस पेंटोऑक्साइड एक अच्छा क्या है? अब्सॉर्बेंट होता है, अवशोषक होता है। 22 का बी नंबर हो जाएगा। 23 का हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? इसका फ्लक्स के रूप में किया जाता है, ड्रॉ के रूप में। 23 का ये नंबर हो जाएगा। 24 का कर निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है? सिल्वर प्राप्त किया जाता है। 24 का सी करा है गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? सीसा का अयस्क होता है, पीबी का। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। 26 का ये नंबर हो जाएगा। 27 नंबर का है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इसकी अभिक्रिया करके NH4Cl बनाता है, अमोनिया क्लोराइड बनाता है। 27 का ये नंबर हो जाएगा। 27 का ये नंबर हो जाएगा। 28 नंबर का निम्नलिखित में किसमें p-pi-d-pi बंधन होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 आयन होता है। 28 का डी नंबर हो जाएगा। 29 का कह रहा है वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्वों को चाल्कोजन कहा जाता है, यानी कैल्कोजन। वर्ग 17 को तत्वों का हेलोजन। फिर यह डी ब्लॉक के तत्व है। उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 को कहा जाता है, ठीक। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 29 का बी नंबर, ठीक। 30 का कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व को होता है मैंगनीज, जो लगभग +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है सबसे अधिक। निम्नलिखित में किस तत्व का फोरेप ऊर्जा का क्रमिक रूप से भरता है? फोरेप श्रेणी को लैंथेनाइट कहते हैं। 31 का ये नंबर हो जाएगा। और एक्टिनाइट कहते हैं। 5F श्रेणी को एक्टिनाइट कहते हैं और 4F श्रेणी को लैंथेनाइट कहते हैं। लैंथेनाइट कह रहा है तो लैंथेनाइट कह रहा है, ये 4F श्रेणी है तो 31 का ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 32 में का क्रोमियम की समन्वय संख्या होती है। ऑक्सलेट का लिगेंड 2 होता है तो 2 तिहाई 6, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 32 का डी। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय होता है? निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय निकेल क्लोराइड 4, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 33 का सी। 34 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकरण की तरह भी व्यवहार करता है और अवकरण की तरह, सल्फर डाइऑक्साइड। 34 का सी।
35 का क्या कर रहा है, 35 का निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, रंगीन इनमें से कौन सा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रंगीन होता है। ठीक, 35 का बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, इनमें से कौन आयन कलरलेस होता है, कॉपर प्लस आयन। 36 का ए नंबर। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं होता है, मतलब डी ब्लॉक के तत्व इनमें से कौन नहीं होता है, टीन नहीं होता है, एसन नहीं होता है, तो सब एफ डी होता है, ये होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 37 का बी। वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एन स्क्वायर एन पी। पी ब्लॉक के तत्व होता है वर्ग 18 तो एन एस स्क्वायर एन पी 1 - 6 होता है, लास्ट में 6 है सबसे 6 वर्ग 18 के तत्वों में आता है तो एन पी 6। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 38 का बी। 39 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है, सबसे कम क्वथनांक वाला गैस कौन होता है, हीलियम होता है, सबसे कम क्वथनांक होता है हीलियम का। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन किया जाता है, हुप विधि द्वारा एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है। 40 का बी। निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, फ्लोरीन सबसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 41 का ए। कौन अस्तित्व में नहीं है, इसमें से कौन अस्तित्व में नहीं होता है, नियॉन फेरॉन अस्तित्व में नहीं है, इस ए है जिन्होंने ए है, लेकिन नियॉन फेरॉन नहीं है। 42 का बी नंबर हो जाएगा। 42 का बी। 43 नंबर, इनमें से कौन हाइड्रोजन बंड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंड वही बनाता है जो हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व से जुड़ता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं होता है। 43 का सी नंबर हो जाएगा। जटिल अयौगिकों के जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी होती है, इनमें से 3 होती है। 44 का ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयोडोफार्म परीक्षण देता है, आयोडोफार्म परीक्षण निम्नलिखित में कौन देता है, C2H5 मेथनॉल देता है। ठीक, एथेनॉल देता है, एथेनॉल आयोडोफार्म परीक्षण देता है। 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर, एल्किल हैलाइड का जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में परिणत होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। 46 का बी नंबर हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। 47 नंबर का सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। 47 का बी नंबर हो जाएगा। और इनके कौन बिनाइल क्लोराइड होता है, बिनाइल क्लोराइड में से कौन होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। करण लिखने किसका उपयोग निषेधक के रूप में किया जाता है, निषेधक के रूप में क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है। 49 का ए नंबर। C2H5OM6CH3OCH3 है। 50 का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशील समाव्ययी होता है। प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, प्राथमिक ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। 51 का सी नंबर हो जाएगा। 51 का सी। डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम एथॉक्सी मीथेन होता है। 52 का डी नंबर हो जाएगा। 53 नंबर का आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर को क्या प्राप्त होता है, तो गर्म कीजिएगा तो प्राप्त होगा मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। 54 का डी नंबर हो जाएगा। 54 का डी नंबर हो जाएगा। करा अमोनिया निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, अभिक्रिया इनमें से किसका उदाहरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाभिक स्नेही युग। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 56 का सी। 57 में करा CH3CN के जल अपघटन में क्या प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन में प्राप्त होता है मैथन कार्बोक्सिलिक मैथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। 57 का सी नंबर हो जाएगा। अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसको व्यक्त किया जाता है, इसमें से किसको व्यक्त किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से सभी हो जाएगा। 58 का डी नंबर हो जाएगा। एनिलीन की अभिक्रिया सगुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है,
क्या प्राप्त होता है? तो सल्फेनिलिक अम्ल प्राप्त होता है। 59 का बी नंबर। 60 का करा प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? इन्वर्सन कहलाता है। 61 का डी नंबर हो जाएगा। 61 का डी। 62 का एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रिया एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है और NH2 समूह पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। रतौंधी की कमी किसकी कमी से होता है? रतौनी ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 64 नंबर का कौन बृहत अणु नहीं होता है? पॉलीम टेट नहीं होता है। 65 का बी। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन सा होता है? पहला औद्योगिक इंडस्ट्री सिंथेटिक रबर कौन सा होता है? प्यूना एस रबर है। ऑलोन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है? एक्रिलोनाइट्राइल का। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस होता है। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस गुएनिन होता है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम होता है? कौन सा सही क्रम है न्यूक्लिक अम्ल में? फास्फेट, फास्फन, शर्करा। 69 का बी। 70 में निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज। अब फिर 1 से 7 तक देखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। फिर कह रहा है कि पायरोलिनियस अम्ल में रहता है। पायरोलिनियस अम्ल में क्या रहता है? 10% एसिटिक अम्ल रहता है। एक का सी नंबर हो जाएगा। क्या है? कौन सा एमीन है? प्राइमरी है, थर्ड है या सेकेंड है? सेकेंडरी एमीन है। 2 का बी नंबर हो जाएगा। 3 का क्या करा? जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे प्रबल भस्म कौन सा होता है? सबसे प्रबल भस्म होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 3 का सी नंबर हो जाएगा। 4 का C3H9 अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किससे व्यक्त किया जाता है? तो किससे व्यक्त किया जाता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, इनमें से सभी हो जाएगा। 4 का डी नंबर हो जाएगा। 5 का निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है एमाइड को अवकृत कीजिएगा तो। गन्ने की चीनी के जल अपघटन में निम्नलिखित में क्या मिलता है? ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज मिलता है। 6 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। जब एसिटिलीन को तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल से तन्नु सिल्वर सल्फेट्स की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है एसिटिल्डिहाइड कहलाता है। 8 का सी नंबर हो जाएगा। 9 का अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रोजनेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। 9 का बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर का रहा एल्डोल संघनन नहीं देता है। इनमें से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? मेथनॉल नहीं देता है। 10 का ए नंबर हो जाएगा। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है? तो किस यौगिक का निर्माण होता है कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है। 11 का बी। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक होता है? CWR। 12 का सी। निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। 14 नंबर अभिक्रिया को कहते हैं कौन से अभिक्रिया? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, संडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसका हिमांक और नमन अधिक होता है? पोटेशियम सल्फेट का। 15 का ए नंबर हो जाएगा। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। 16 का डी नंबर। जब लेड संचयक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो लेड संचयक को चार्ज किया जाता है हाइड्रोसल्फेट पुनः उत्पन्न होता है।
निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाता है तो दिए गए सेल को विद्युत वाहक बल का मान होता है 0.94 वोल्ट होता है। 18 का डी नंबर हो जाएगा। 19 का हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है? ईंधन सेल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेल में किस तरह का सेल होता है? ईंधन सेल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, समय के साथ बढ़ती है तो समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है और बढ़ सकती है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 20 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है? राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। विटामिन सी है। विटामिन सी क्या होती है? तो विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में उपस्थित होता है। कौन युगशील बहुलक है? युगशील बहुलक कौन सा होता है इनमें से? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। 24 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका बहुलक है ये? 25 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन का बहुलक है। क्लोरोक्यूनिक है। क्लोरोक्यूनिक क्या है? क्लोरोक्यूनिक एंटी मलेरियल है। एंटी मलेरियल है। 26 का सी नंबर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है? कौन नहीं होता है? पेनिसिलिन नहीं होता है। 27 का सी नंबर। 28 का करा निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन इनमें से कौन सा होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। सभी लिगेंड होता है। सभी लिगेंड लेविस भस्म होता है। लेविस बेस होता है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय होता है? निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 30 का सी नंबर हो जाएगा। 31 का कह रहा है किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक होता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का होता है जो पादप के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें से कौन सा डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? इनमें मैग्नीज ऑक्साइड में नहीं होता है। 32 का ए नंबर। कौन कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? अग्निशामक में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्बन क्लोराइड। राइट आंसर ए नंबर। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है? एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड कार्बन देता है। इस क्या देता है? तो एल्केन देता है। 35 का ये नंबर हो जाएगा। सल्फाइड है, इसका सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 36 का सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? किसके द्वारा नहीं होता है? लोहा के द्वारा नहीं किया जाता है। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है? एल्युमिनियम का होता है। 38 का बी नंबर। निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है हीलियम। 39 का बी। हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। आयोडीन। 40 का डी। सल्फर 8 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सल्फर का 0 होती है। 41 का डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील होता है? सबसे कम वाष्पशील कौन होता है? जल होता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरक एवं अवकरक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकरक की तरह व्यवहार करे, अवकरक की। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 43 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक, 43 का क्या नंबर? सी हो जाएगा। कौन रंगीन है? इनमें से कौन रंगीन है? 44 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी नंबर।
संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 0 1 से 2 तक होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की एक्सक्रीशन संख्या न्यूनतम होती है? किस यौगिक में सब न्यूनतम होती है? तो मैग्नीशियम सल्फेट में न्यूनतम होती है। मैग्नीज सल्फेट में 46 का नंबर। 47 का निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड कौन सा नहीं है? टर्बियम नहीं है, टर्बियम नहीं होता है। ये कौन आयन रंगहीन होता है, कलरलेस होता है? कौन सा आयन कलरलेस होता है? कॉपर प्लस। 48 का नंबर। इनमें कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय होता है? स्कैंडियम 3+। 49 का नंबर। 50 का घनीय क्रिस्टल में प्रवेश जल की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। 50 का नंबर। अष्टफलकीय रिक्तियों की कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलकीय रिक्तियाँ 6 गोलों से घिरी होती है। 51 का बी नंबर। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी होती है? शॉटकी है। 52 का बी नंबर। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है? फेरोचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, फेरस ऑक्सीजन। निम्नलिखित में अनुषंग गुणधर्म है? क्वथनांक का उन्नयन अनुषंग गुणधर्म होता है। घोलक के 1 किलो में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 55 का बी नंबर। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से एक ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है PbR3 कहलाता है। ठीक। 58 का निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब अधिक सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है? कौन सा यौगिक बनाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। 58 का डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयोडोफार्म परीक्षण देता है? आयोडोफार्म परीक्षण कौन देता है? आंसर बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल पायरोलिग्निस अम्ल से बनाया जाता है। 60 का नंबर। इसमें कौन सा क्रियाशीलक मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? OH एक क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप OH होता है। इसका 61 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा। 61 का नंबर हो जाएगा। 62 का निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है? क्लोरोफिनॉल होता है। 62 का सी नंबर हो जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। कौन से निर्जलीकरण से मिलता है? एल्डिहाइड। 63 का डी नंबर। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है? इस अभिक्रिया का वेग समीकरण राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 64 का बी। 65 नंबर कर रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के बीच में रहता है। 65 का नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? लायोफिलिक क्लोराइड इनमें से कौन सा नहीं है? कुहासा नहीं है। कुहासा लायोफोबिक क्लोराइड होता है। क्लोराइडी कणों का आकार किसके बीच होता है? 10-7 से 10-9 सेंटीमीटर तक होता है। 67 का नंबर। 68 नंबर स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? स्टार्च के जल अपघटन में डायस्टेज का उपयोग किया जाता है। ठीक। 69 नंबर का रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने से घटती है, दाब पर निर्भर करती है। 1 मीटर दाब पर अधिकतम तो दाब बढ़ाने से बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर दाब बढ़ाने से बढ़ती है। 69 का डी नंबर हो जाएगा। 70 का पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु होती है। 70 का इसका ये एल्युमिनियम होती है। ठीक। फिर अब देखते हैं अगले पार्ट फिर इसी में देखते हैं 170। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोडियम क्लोराइड के रावा में एक सोडियम प्लस
एक सोडियम आयन कितने क्लोरीन आयन से घिरा होता है? कितने क्लोरीन आयन से घिरा होता है? 6। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। बिंदु नंबर का एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। दिया सलाई की ज्यामिति कैसी होती है? आर्थोरोम्बिक होती है। 2 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 3 का करा है इन गोले वाले सीमित पैकिंग में अष्टफल की रिक्ति की संख्या होती है। n होती है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है किस दोष में? शॉटकीय दोष में। 4 का बी नंबर हो जाएगा। 5वें नंबर का निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है? आदर्श विलयन निम्नलिखित में कौन बनाता है? राइट बेंजीन आयोडेट। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 6वां नंबर कह रहा है 0.1 MH3 पॉक्स PO4 विलयन की सामान्यता क्या होती है? विलयन की सामान्यता क्या होती है? 0.3 N होती है। 6 का डी नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर कह रहा है किसी तनु घोल का अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है। अनुषंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। 7 का सी नंबर। 8 का 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरण दाब सबसे अत्यधिक होता है? किसका प्रासरण दाब अधिक होता है? कैल्शियम क्लोराइड का। 8 का ए नंबर। एक फाराडे की विद्युत धारा के किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? 11,200 ml। 9 का डी नंबर। तन्यता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटीय घोल का मोलर चालकत्व क्या होता है? मोलर चालकत्व बढ़ता है। 10 का ए नंबर। एक इलेक्ट्रोड का मानक अक्सरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है। इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? 0.763 वोल्ट माइनस में चला जाएगा। 11 का सी नंबर। 12 नंबर लेमडा सोडियम क्लोराइड बराबर होता है किसके बराबर होता है? लेमडा सोडियम प्लस फिर लेमडा क्लोरीन आयन के बराबर होता है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल होता है? लेड स्टोरेज सेल, लेवैन सेल या सांद्रण सेल या इनमें से सभी? तो द्वितीयक सेल होता है लेड स्टोरेज बैटरी। 13 का बी नंबर हो जाएगा। 13 का बी। ठीक। 14 नंबर कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। 14 का ए नंबर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई समय होती है। 15 का बी नंबर। समय। और अर्धविकारक के आरंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की अर्ध आयु भी 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाती है। 16 का ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर कर रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? T/1/2 अल्फा। DC नंबर हो जाएगा 17 का। 18 का अधूषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे सतह पर जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ के नजदीक हो जाता है, दूसरे पदार्थ अक्सरण या अवकरण हो जाता है। इसका राइट आंसर दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। 18 का ए नंबर हो जाएगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक को बदल देता है या साम्यावस्था को प्राप्त करने से घटा देता है, अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देता है। इसका राइट आंसर साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। सी नंबर हो जाएगा। लायोफिलिक क्लोराइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है? इसके अस्थायित्व का कारण होता है कणों का आवेशित होना। 20 का बी नंबर। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है? तो गोल्ड संख्या जुड़ा होता है लायोफोबिक क्लोराइड से। 21 का बी नंबर। सल्फाइड अयस्कों का प्राय सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों सल्फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। 22 का ए नंबर। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? जटिल निर्माण विधि द्वारा किसके द्वारा होता है? सिल्वर का। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अत्यंत ही शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह है। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कौन सा धातुमल है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड। 26 का बी। 27 का फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3 से +5 तक होती है। 27 का ए।
कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? कौन सा ऑक्साइड सबसे अत्यधिक अम्लीय होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। 62 का बी नंबर हो जाएगा। फार्मिक अम्ल सांद्रण से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फार्मिक अम्ल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। 29 का ए नंबर। सल्फर के अणु होता है, सल्फर के अणु कैसा होता है? अष्टक आणविक होता है। 30 का डी नंबर। कप्पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कप्पर यानी तांबा। इस कप्पर का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आर्गन 3d10 4s1 होता है कप्पर का। ठीक, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। लैंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लैंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन होता है? राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। Na-2F 0 से 14, N-1D 0 से 1 N² ठीक। इनमें कौन एक्टिनाइड नहीं होता है? टर्बियम एक्टिनाइड नहीं होता है। इनमें कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय इनमें से कौन सा होता है? तो प्रतिचुंबकीय होता है स्कैंडियम 3 आयन होता है। 34 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेरस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फेरस की एक्सक्रीन संख्या इनमें से कितनी होती है? फेरस की एक्सक्रीन संख्या इनमें से कितनी होती है? 3 होती है। 36 का सी नंबर। सभी लिगेंड क्या होता है? लेविस भस्म होता है। 37 का बी नंबर। जटिल आयन की संरचना होती है। इस जटिल आयन की संरचना कैसी होती है? तो वर्ग तलीय होती है। सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर। विटामिन B12 में रहता है। विटामिन B12 में क्या रहता है? विटामिन B12 में मैग्नीशियम नहीं, निकल नहीं, कोबाल्ट रहता है। 39 का ए नंबर हो जाएगा। 39 का ए नंबर। चलिए निम्नलिखित में किसका शून्य तृतीय अगुण? किसका शून्य CCl4? इनमें से इसका राइट आंसर CCl4। कार्बन क्लोराइड। कौन GM डाई हाइलाइट होता है? GM डाई हाइलाइट इनमें से कौन होता है? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इनके में किसका क्लोरोफॉर्म बनाता है? किससे क्लोरोफॉर्म बनता है? प्रोपेन 2 ऑल से। एल्किल हैलाइड का उपयोग किसे बनाने में होता है? एल्केन, एल्किन, एल्कोहल। तो किसे बनाने में होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम होता है? एथिल एल्कोहल का सामान्य नाम होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? कौन बना सकता है? CH3CH2OH। 46 का ए नंबर। अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कैनिड-रोजमंड अभिक्रिया कहते हैं। 48 नंबर। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? एसिटिल्डिहाइड नहीं देता है। 49 का बी नंबर। यूरेट्रिप्रिन निम्नलिखित में किस अभिक्रिया से अमोनिया से कराने पर बनता है? अमोनिया से कराने पर बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? COOR। 51 का बी नंबर। फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? किसके द्वारा? तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कौन सबसे प्रबल अम्ल होता है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इनमें कौन सबसे प्रबल अवकारक होता है? सबसे प्रबल अवकारक कौन होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है? किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन के द्वारा। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 56 का कौन सेकेंडरी एमीन होता है? 56 का सेकेंडरी एमीन होता है NH और ये सेकेंडरी एमीन होता है। ठीक। मेथिल आइसोसाइनेट का सूत्र कौन होता है इनमें से? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मेथिल आइसोसाइनेट कहते हैं इसे। ए नंबर।
निम्नलिखित में किसके जलान से प्राइमरी एमीन बनता है? किसके जलान से प्राइमरी एमीन बनता है? एल्किल साइनाइड के जलान से बनता है। 58 का बी नंबर। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन 59 का सी नंबर हो जाएगा। सुक्रोज के जलान से प्राप्त क्या होता है? सुक्रोज के जलान से प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 60 का सी नंबर। स्कर्बिक अम्ल है, इनमें से कौन एक स्कर्बिक अम्ल होता है? एक विटामिन है। स्कर्बिक अम्ल एक विटामिन है, विटामिन सी है। निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक कैरेक्टर को दर्शाता है? डीएनए। साबुन क्या है? एक साबुन का वसा अम्लों के लवण है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक होता है? प्यूना एस प्राकृतिक बहुलक होता है। 64 का ए नंबर। सहबहुलक का उदाहरण इनमें से कौन है? सहबहुलक का उदाहरण नाइलन 66 होता है। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघनन बहुलक का उत्पाद कौन सा है? संघनन बहुलक का उत्पाद पूछ रहा है, नाइलन 66 हो जाएगा। सर का सी नंबर हो जाएगा, नाइलन 66 हो जाएगा। ठीक। 67 का निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है? पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। 67 का ए नंबर। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोएम्फेनोइकोल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी नंबर। ठीक। 68 का इसका बी नंबर हो जाएगा। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह कौन सी गैस था? भोपाल हादसे में निकली थी वह गैस थी CH3NCO, मेथिन आइसोसाइनाइड। 17 नंबर का है गे मैक्सिन है। गे मैक्सिन क्या होता है? क्लोरोबेंजीन इनमें से कोई नहीं सर, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या DDT। इसका राइट आंसर सी नंबर इसका हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ठीक। 70 का सी नंबर है। ठीक। अब शुरू करते हैं फिर 170 कर। निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों के अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय होता है? कॉपर 2+ आयन होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु इनमें से किसे कहा जाता है? कॉपर, सिल्वर और सोना को कहा जाता है। तांबा, चांदी और सोना को। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वार्नर ने दिया था। 3 का सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? राइट आंसर बी नंबर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बाइडेंट लिगेंड है? बाइडेंट लिगेंड इनमें से कौन होता है? एथिलीन डाई एमीन होता है। 6 नंबर का रहा है Pt की ऑक्सीकरण संख्या, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या इनमें से कौन होता है? +2 होता है। 6 का बी नंबर हो जाएगा। 7 का कौन बिनाइल हैलाइड है? बिनाइल हैलाइड इनमें से कौन सा होता है? राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम में प्रोटीन होता है। 8 का सी नंबर। कौन ईथर है? इनमें से ईथर कौन सा होता है? तो ईथर होता है, ये होता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो उत्पाद प्राप्त होता है फिनॉल प्राप्त होता है। 10 का सी नंबर। जब फार्मिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 11 का डी नंबर। 12 के में क्या होता है? आयोपेसी नाम है। इनमें से आयोपेसी नाम को 2 हाइड्रोक्साइड प्रोपेनोइक अम्ल है। टोलेन अभिकर्मक है। निम्नलिखित में कौन टोलेन अभिकर्मक है? इसका राइट आंसर ए नंबर। कौन केन्युजारो अभिक्रिया देता है? कौन केन्युजारो अभिक्रिया देता है? एल्डिहाइड केन्युजारो अभिक्रिया देता है। फॉर्मेल्डिहाइड केन्युजारो अभिक्रिया देता है। फॉर्मेल्डिहाइड SCHO
निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्राकृतिक में सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज। कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? लैक्टोज उपस्थित होता है, लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है, मिल्क में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। 17 का बी नंबर। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। 18 का सी नंबर। 19 का निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 19 का बी नंबर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बी से कमी से होता है, सी से होता है, जनन क्षमता की कमी होती है, एंटी फर्टिलिटी होती है। 20 का सी नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर में निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। 21 का सी नंबर। निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम क्या है? निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम होता है 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेनॉन। 22 का सी नंबर। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, इनसे सभी हो जाएगा। 23 का डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 23 का डी नंबर। 24 का किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव अगुण होता है? Cl4। 24 का सी नंबर हो जाएगा। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? मेथन प्राप्त होता है, मेथन। 25 का डी नंबर। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? बेंजीन अल्कोहल नहीं देता है। ब्यूटेन 2 ऑल है। ब्यूटेन 2 ऑल एक कौन सा अल्कोहल है? ये है सेकेंडरी अल्कोहल। 27 का बी। कौन जल में घुलनशील होता है? एल्कोहल जल में घुलनशील होता है, तो मेथनॉल हो जाएगा। 28 का ए नंबर हो जाएगा। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या 7 होती है। 29 का ए नंबर हो जाएगा। लेकिन कौन 100 संयोजक ठोस होता है? 100 संयोजक ठोस पूछ रहा है। 100 संयोजक ठोस कौन सा होता है? राइट आंसर इसका हीरा हो जाएगा। हीरा 100 संयोजक ठोस होता है। हीरा, हीरा और ग्रेफाइट 100 संयोजक ठोस होता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। किस धातु की हेक्सागोनल पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? किस धातु में समन्वय संख्या कितनी होती है? 31 का डी नंबर इसका राइट आंसर है। 31 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का डी नंबर 12 होती है। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आदर्श घोल नहीं होता है। 32 का सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकलता है? विलायक के अणु। 33 का ए नंबर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम के घोलक में घुलाया जाता है, तो उस घोलक को क्या कहते हैं? उस घोलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस घोलक को मोलल कहते हैं। मोलल कहते हैं। 0.1 मोलल। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? जल में सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। 35 का सी नंबर। निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। ये तो प्राथमिक होता है। ये प्राथमिक होता है। ये प्राथमिक होता है। ये सेकेंडरी होता है। 37 का ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेन 2 एमीन्स। 38 का सी नंबर। 39 का कह रहा है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण से कराने पर निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? एक एल्केन बनता है। निम्नलिखित में प्रबल क्षारीय
कौन होता है प्रबल क्षारीय? मेथेन नाइट्रोजन है, बी नंबर हो जाएगा। 41 का हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है? पी टैलोइन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। 41 का सी नंबर। जब एसिटिमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है? निम्नलिखित में मैथिल एमीन बनता है। 42 का बी नंबर। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो कैथोड पर मुक्त होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा विलयन में विद्युत का संचालन करता है? विद्युत का संचालन कौन करता है? विद्युत अपघट्य करता है। इसका विभव किस धातु का अवकलन सबसे अधिक होता है? किस धातु का होता है सबसे अधिक होता है? ये इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 45 का ए नंबर। 46 का किस चालकत्व सेल का स्थिरांक होता है? लैम्डा बराबर ए। 46 का ए नंबर। रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? -TA/dt। इसका राइट आंसर 47 का डी नंबर हो जाएगा। इसके 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 सभी हो जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित में निरूपित किया जा सकता है, तो कितने गुना हो जाता है? तो 9 गुना हो जाता है। 48 का डी नंबर। 49 का कह रहा है निम्नलिखित किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इस तरह निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ताप पर। 49 का ए नंबर। लोहे का मुख्य ऑक्साइड हेमेटाइट होता है। 50 का बी नंबर। निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? किसमें ऑक्सीजन की अवस्था +2 होती है? तो +2 अवस्था होती है फेरस डाइऑक्साइड की। 51 का ए नंबर। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस होता है? रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन होता है? रेडॉन होता है। 52 का डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? किसके? जिनोन का बनाया गया है। जिनोन का। कौन ध्रुवीय यौगिक है? इनमें से ध्रुवीय यौगिक कौन सा होता है? तो ध्रुवीय यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड ध्रुवीय होता है। 54 का ए नंबर। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? शक्ति व कर्मन फेकोनिकुजन। 55 का ए नंबर हो जाएगा। कप्पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है? कप्पर 2+ आयन का पूछ रहा है, तो 56 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। किसमें स्टरबंध उपस्थित होता है? तो स्टरबंध ट्रेलिन में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? ट्रेलिन बंध। कौन टॉप ड्रिड प्लास्टिक होता है? टॉप ड्रिड प्लास्टिक कौन सा होता है? बैकेलाइट होता है टॉप ड्रिड। 58 का सी नंबर। इसमें कौन पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड निम्नलिखित में कौन सा होता है? नायलॉन 6। 59 का बी नंबर। 60 का कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंसीटेट के रूप में होता है? एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। 60 का ए नंबर हो जाएगा। सैकरीन है एक सैकरीन क्या है? तो सैकरीन एक मीठा अभिकर्ता है। 61 का बी नंबर हो जाएगा। 62 का करा है निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है? साबुन के रूप में C17 और हाइड्रोजन 35 CONA। 62 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुमने कौन प्रति ऑक्सीकारक है? कौन प्रति ऑक्सीकारक होता है? प्रति ऑक्सीकारक कौन होता है? लेसिथिन, ब्राह्मणी, इनसे सभी हो जाएगा। 63 का डी नंबर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की
के लिए अर्ध आयु होता है। अर्ध आयु क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो लोहे का महीन पाउडर। 65 का ए नंबर। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? कोलाइडी विलयन का शोधन अपोहन डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। 66 का सी नंबर, अपोहन के द्वारा। 238 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? किस गैस का आयतन अधिशोषित होगा? तो अमोनिया का अवशोषित होगा। 67 का डी नंबर। पायरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क होता है? मैग्नीज का अयस्क होता है। 68 का बी नंबर। 69 में धातु के ऑक्साइड को से कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। 69 का ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? किस धातु के निष्कर्षण के लिए? सिल्वर का निष्कर्षण के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अंत तक देखे होंगे। ठीक, यदि आप अंत तक नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए। ठीक, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लगभग 350 क्वेश्चन क्लियर, इसको देख लेते हैं तो आप लोग को वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।